बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का वाज़िया हुक्म भी आ गया, दूसरा जमशेद दस्ती को भी सजा, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो इंसाफ से इस टाइम महरूम नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और 27 सितंबर जलसा इमरान खान की रिहाई से मंसूब कर दिया गया। इन सब पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान का बड़ा वाजिया पैगाम आया है। इमरान खान ने कहा है कि वाजिया हुक्म दे रहा हूं, स्टैब्लिशमेंट से राब्ते खत्म करो, आइंदा किसी से राब्ता ना किया जाए। 27 सितंबर का जलसा कौम की आज़ादी के लिए है, पूरी कौम निकले। इमरान खान ने पूरी कौम को अपील कर दी, अगर स्टैब्लिशमेंट में से किसी ने बात करनी है तो मुझसे आकर डयाला में करे। मुल्क के हालात इसलिए ऐसे हैं क्योंकि आसिम मुनीर अपने इक़्तिदार की तवालत देना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म की जेल में वकला से गुफ्तगू। इमरान खान ने 4 पैगाम भेजे हैं। पहला पैगाम केस तोशाखाना 2 से मुतल्लिक है। इमरान खान ने कहा यह केस पिछले महीने ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब उम्मीद है 2-3 समातों बाद ये केस इस हफ्ते खत्म हो जाएगा और इमरान खान बरी हो जाएंगे। 25 सितंबर को अलकादर केस की इस्लामाबाद में समात है। वकला और हम सब हाईकोर्ट होंगे। हम उम्मीद करते हैं इस दिन समात हो जाएगी। उन्होंने बताया, ये अलीमा खान के जरिए पैगाम है, उन्होंने बताया इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के हालात इसलिए है क्योंकि आसिम मुनीर अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहते हैं। 26वीं तरमीम के करके अदलिया को कोई हुकूमती महकमा बना दिया गया है। आजाद जजेस को सलाम पेश करते हैं। इमरान खान ने कहा आसिम मुनीर ने मेरी 2/3 अक्सरियत छीन कर चोरों को मुसल्लत किया था। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम को डिस्टेबलाइज कर दिया है। ये ही टीम थी जिसने अक्टूबर 2021 में इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है मोहसिन नकवी क्रिकेट ऐसे चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान चला रहे हैं। दोनों का एक ही हाल कर दिया है। अब एक ही तरीका है क्रिकेट मैच जीतने का कि ओपनिंग बैट्समैन आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी हो, अंपायर काजी फायद ईसा हो और सिकंदर सुल्तान राजा हो, और थर्ड अंपायर सतपाल जोगर हो। इसी सूरत पाकिस्तान जीत सकता है, वरना कोई तरीका नहीं बचा। ये इमरान खान ने कहा है और तंज किए हैं। और इमरान खान ने यह भी वाजिया तौर पर हदायत की है कि KPK का ऑपरेशन जो है वो रोका जाए, उस पर आवाज बुलंद की जाए। अब ये अली अमीन गंडापुर का जो है वो इम्तिहान है, वो कितना किस पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया जो भरा पड़ा है उसमें वादिये तीरा पर बमबारी जो है उसमें खवातीन और बच्चे शहीद हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा डैमेज है। और इसी वजह से इमरान खान हमेशा से इसकी मुखालफत करते आए हैं ऑपरेशन की, कि इस तरह के ऑपरेशन जिससे सिविलियन आबादी और हमारे फौजी जवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान ज्यादा होता है और दहशत गर्दों का नुकसान कम होता है। तो इसी हवाले से इमरान खान ने हमेशा मुखालफत की है। लेकिन कुछ लोग हैं, जब इमरान खान मुखालफत करते हैं तो उस वक्त ये शुरू हो जाते हैं, जब इमरान खान तक बात नहीं जाती तो फिर ये कहते हैं कि इमरान खान तो बात नहीं कर रहे। तो बात ये है कि आपको अवामी मंगों के तहत चलना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर का जो है अब बड़ा जबरदस्त किस्म का इम्तिहान शुरू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर, हम तो ये नहीं कह सकते, बाद लोग तो बराह रास्त इनको बहुत कुछ कहते हैं अली अमीन गंडापुर को, लेकिन क़यादत का ये इम्तिहान है। ये बात याद रखें कि जो इनका लीडर जेल के अंदर से कह रहा है आपको उनकी बात पर चलना पड़ेगा। और दूसरा, जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। हमारा इंसाफ चेक करे, जहां पर हुकूमत को जरूरत है इंसाफ ऐसे आता है जैसे चपेड़े नहीं पड़ती बंदे को, वैसे इंसाफ आता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ जाली डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए इन्हें 7 साल कैद की सजा दी, क्योंकि ये इमरान खान के साथी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर किए गए मुकदमे मौकफ इख्तियार किया गया। जमशेद दस्ती ने 2008 के इंतखाबात में मदरसे की BA की डिग्री कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाई थी। और पहले तो बंदा इलेक्शन कमीशन से पूछे कि पूरी दुनिया इस बात की तस्दीक कर रही है कि इलेक्शन रिग करवाए हैं, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन को भी सजा होगी? क्या इनको भी लटकाया जाएगा आर्टिकल 6 के तहत? क्या इस तरह के मामला होंगे? ये आपके सामने तोशाखाना 2 केस में गवाह मुकर गया कि मुझको दबाव डाला गया, क्या उस पर भी इन्होंने केस खत्म किया या उनको सजा सुनाई जो गवाह लेकर आए थे? ये है हमारे निजाम का नंगा नाच। फिर कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई शर्म होती है यार, कोई हया होती है? वो आपके पास है ही नहीं।
इतना आपने पाकिस्तान को गिरा दिया है। क्रिकेट टीम का हाल देख लें आप, क्या कर दिया है आपने, कि आपने सलमान अली आगा जैसे बंदे को कप्तान बना दिया है जिसकी टके की कारकर्दगी कोई नहीं है, ना बैटिंग ना बॉलिंग में, और ऐसी ऐसी पर्चियां लाकर बीच में जमा कर दी हैं जिनका बनता ही नहीं था। अब क्या बात करें, तनकीद तो बेशुमार। असल मसला ये था कि बाबर और रिजवान को निकालना है हमने, और इन्होंने साथ साथ, पहले तो होता था ना कि हमारी बैटिंग जो है कोई 150 स्कोर भी कर लेती थी तो बॉलिंग उसमें फाइट करती थी। इन्होंने बॉलर भी सारे निकाल दिए हैं, वो नसीम शाह है वो भी बाहर, जितने अच्छे बॉलर थे वो सारे इन्होंने कट्टर बितर कर दिए और अब आखिर जवेद पर डाल रहे हैं। यार कि खुदा का खौफ करें, एक महबूब खेल पाकिस्तान का कौमी खेल ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा क्रिकेट में लोग दिलचस्पी रखते थे, उन लोगों को इतना मुतनफर कर दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और दूसरा, इंसाफ लेने वाले इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों की दरखास्तों पर इतराजात के साथ वापस कर दी गई है। राय का कहना है कि रजिस्ट्रार ने ये इतराज भी आयद किया है दरखास्त गुजारों ने जाती रंजिश पर आर्टिकल 3/184 के गैर मूली दायराकार के तहत दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तार महती बनाम PI ये केस जाती रंजिश पर 3/184 की दरखास्त दायर करने की इजाजत नहीं देता, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 3/184 दरखास्त के इज़ा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फ्री कैंप की वजाहत की। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये उनके साथ हुआ क्या है। 18 जुलाई को इस्लामाबाद की नई इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई जिसमें सीनियर तरीन जजेस को निकाल कर नए आने वाले जजेस को शामिल कर लिया गया, यानी कि अपने मनपसंद मर्जी के फैसले देने वाले। यही से अंदाजा लगा लें। ये थी जाती रंजिश। 15 सितंबर को जस्टिस सिमन इम्तियाज को रासा कमेटी का सरबराह तब्दील करके जस्टिस इनाम को लगा दिया गया। ये थी जाती रंजिश। अब मैं आपको और बताता हूँ। 21 जुलाई को जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम वफाकी कबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए तो केस ट्रांसफर करके जस्टिस इनाम मिनाज को मुंतकिल कर दिया गया। और फिर लार्जर बेंच को ये भी जाती रंजिश थी, ये भी जाती रंजिश थी, याद रखें। हर वो केस खत लिखने वाले जजेस की अदालतों से निकालकर ट्रांसफर शुदा जजेस की अदालतों में फिक्स किया गया जिससे निजाम को हीट पहुंच रही थी। ये थी जाती रंजिश। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स सीनियर तरीन जजेस के इल्म में लाए बगैर मंजूर किए गए। ये थी जाती रंजिश। 16 सितंबर को जस्टिस बाबर ने चेयरमैन पीटीए तैनाती गैर कानूनी करार दी तो 18 सितंबर को जूनियर जजेस ने फैसला मुअत्तल कर दिया। ये थी जाती रंजिश। ये है इनके जाती मफादात। ये हुकूमती मफादात के बगैर ये मामला आगे चलते ही नहीं है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, 27 सितंबर जलसे का अनवान जो है रिलीज इमरान खान। इस जलसे का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन बंद कराना। इमरान खान चाहे तो कल रिहा हो सकते हैं। इमरान खान 2-3 चीजें मान ले तो कल ही रिहा हो सकते हैं। इमरान खान आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इमरान खान सूबों के हकूक की बात करते हैं। ये PTI का ऑफिशियल तौर पे कहना है। इमरान खान कहते हैं कि जिस सूबे या इलाके में कुदरती वसाइल हो सबसे पहले हक उसी इलाके का है। हमारा जलसा हकूक के लिए है जो हर पाकिस्तान के बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए है। इमरान खान की रिहाई का मकसद मुल्क में राइज हाइब्रिड निजाम से बगावत है। हम सब निकलेंगे और कहेंगे हमें इस मुल्क में हाइब्रिड निजाम कबूल नहीं। ये असद कैसर साहब ने ट्वीट किया है और ये मैं आपको बताऊं कि ये अब होगा क्योंकि आपके बगल में अब फिलिपाइन में भी इंकलाब शुरू हो चुका है। याद रखें, ये आपके जो इर्द गिर्द ममालिक हैं सब में ये मामला हो चुके हैं और ये हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। बड़ी बदकिस्मती से कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा बरतानिया ने जो है वो फलस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है। ये भी आपको खबर देता चलूं। और ये मैं आपको बताऊं एंड पर जो इसका मुख्तर आएगा ना, ये सब मगरबी ममालिक जो है तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं कर रहे कि किसने कितना इलाका फलस्तीन को मिलना है। ये आपको सरप्राइज मिलेगा और ये हमारे ऊपर मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बहुत शदीद दबाव होगा। तो जिन लोगों ने ममालिक ने तस्लीम नहीं किया उनसे तस्लीम करवा के एक छोटा सा इलाका ये देना चाहते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।